अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास रास्पबेरी पाई का GPIO एक्सपेंशन बोर्ड है। अब हमारे पास ये इशू आता है कि जब हम रास्पबेरी पाई को यूज़ करते हैं तो इसकी GPIO पिन्स के ऊपर अगर हमें कोई भी चीज़ अटैच करनी है तो वो डायरेक्टली हमारे लिए अटैच करना मुश्किल है। तो इसको ब्रेड बोर्ड के साथ अटैच करने के लिए ये मॉड्यूल यूज़ होता है। इस मॉड्यूल्स की पिन्स जो हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह से हैं जिस तरह से आपको रास्पबेरी पाई के ऊपर नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, इसी तरह रास्पबेरी पाई का यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। इसकी तरतीब बिल्कुल वही है जिस तरह से पाई के ऊपर आपको तरतीब नज़र आ रही है। अब हम इसको अटैच करने को देखते हैं। ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है, हमने सिंपली इसके ऊपर इन पिन्स को अटैच कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास जैक है, इस जैक को ये आपके पास इसकी फ्रंट साइड है, हमने इसको इस लॉक के अंदर फिक्स कर दिया और ये हमारा जैक इस पे लग गया। अब हमारे पास ये जो आपको साइड नज़र आ रही है इसके ऊपर आपको 5 वोल्ट नज़र आ रहा है। ये 5 वोल्ट वाली जो साइड है ये आपकी रास्पबेरी पाई की 5 वोल्ट वाली साइड है। आपने ये जो 5 वोल्ट वाली साइड है इससे आपने ये जो आपकी पाई की 5 वोल्ट और 3 वोल्ट वाली साइड है इसको अटैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी 40 पिन्स हैं, जो आपकी GPIO पिन्स हैं पाई की, वो अब आसानी से हम इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये 26 पिन GPIO एक्सपेंशन बोर्ड भी है। हमारे पास जो और रास्पबेरी पाई 1 मॉडल A और मॉडल B के अंदर 26 पिन GPIO पिन्स आती थी, वो इस तरह से इस GPIO एक्सपेंशन बोर्ड के साथ यूज़ होती हैं। ये एक्सपेंशन बोर्ड सिर्फ ब्रेड बोर्ड MB102 के साथ अटैच होगा। तो इस तरह से ये जो आपकी साइड है ये 3.3 और 5 वोल्ट वाली साइड है। यहाँ से आपने पिन्स लगानी स्टार्ट करनी है और इस साइड पे आपने पिन्स अटैच करनी है।